स्वागत है ई एजुकेशन लेट्स क्रैक एंड iOS में। और मैं वैष्णवी रजाल फिर से हाजिर है दूसरा वीडियो लेकर, दूसरा पार्ट। ठीक है, हिंदी का 10th स्टैंडर्ड सेकेंडरी बोलो नहीं, अभी बाकी है आधा। दोहे चल रहे हैं हमारे रहीम जी के, आज पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कबीर जी के, ठीक है, इस बार हम पढ़ेंगे रहीम जी के। तो बड़े सुंदर दोहे हैं। पावस देखी रहीम मन, कोयल साधे मौन, अब दादुर बक्ता भये को पूछत कौन। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि वर्षा ऋतु होने पर कोयल की वाणी जो होती है बड़ी सुंदर आवाज आती है उसकी, और जो मेंढक होता है उसकी टर टर आवाज आती है। जाहिर है कि सबको कोयल की आवाज अच्छी लगती है, मेंढक की किसी को अच्छी नहीं लगेगी। यहाँ पे कवि हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि बसंत ऋतु आने पर कोयल ने अपनी वाणी को मौन धारण कर लिया, मौन रख लिया है, क्योंकि वो कह रही है, वो ये विचार कर रही है कि अब तो मेंढक हो गया है टर टर करने के लिए, तो अगर मैं बोलूंगी तो वहां पे किसी को मेरी आवाज तो सुनाई देगी नहीं। मतलब समझाने के लिए वो ये कह रहे हैं कि अक्सर हमारे जीवन में ऐसे लोग हमें देखने के लिए मिलते हैं कि एक जो होता है वो कोयल की तरह होता है और दूसरा जो होता है वो मेंढक की तरह होता है। तो कोयल कहती है कि अगर दादुर जो है, मेंढक जो है, ऐसे वक्ता हो गए हैं टर करने के लिए, तो हमारी आवाज कौन सुनेगा, हमें कौन सुनेगा। तो यहाँ पर विचार करने की बात ये है कि जीवन में हमारे दो लोग होते हैं, ठीक है, एक कोयल की तरह होता है, एक मेंढक की तरह होता है। कोयल की तरह जो इंसान होता है उसकी आवाज हमें बड़ी अच्छी लगती है सुनने में, लेकिन जो मेंढक होता है उसका यही होता है कि ये वहां से दूर चला जाओ, या तो वो इंसान चला जाए या तो हम चले जाएं। तो यहाँ पे समझाने का प्रयत्न यही है कि यहाँ पे दो तरह के व्यक्ति बैठे हैं, एक बैठा है कोयल की तरह और एक बैठा है मेंढक की तरह। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। अब दोनों की बातचीत शुरू होती है, ठीक है। तो जैसे मेंढक टर करता रहता है, वैसे हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो बढ़ा चढ़ा कर बातें बताते हैं, कहानी बना कर बताते हैं। जितना वो अपने जीवन में नहीं होते हैं उतना वो बढ़ा चढ़ा कर बोलेंगे। लेकिन ऐसे टाइम पे जो कोयल की तरह व्यक्ति होता है, समझदार व्यक्ति होता है, ज्ञानवान व्यक्ति होता है, तो वो मौन धारण करता है। तो यहाँ पे कवि समझा रहे हैं कि कोयल, मौन धारण तुमको तब तक करना है जब तक ऋतु नहीं बदलता। जहां ऋतु बदलेगा, जब मौसम बदलेगा, तो मेंढक जो है अपनी आवाज अपने आप बंद कर देगा। ठीक है, तो कोयल तुमको बोलना तो है, लेकिन ऋतु बदलने के बाद, जैसे अभी यहाँ पे कोयल बोल रही है, ठीक है, तो कब बोलना है, ऋतु बदलने के बाद। तो यहाँ पे समझने का प्रयास हमें यही करना है। पावस देखी रहीम मन, कोयल साधे मौन, अब दादुर बक्ता भये हमको पूछत कौन। तो ये समझ के नहीं बैठना है हमें कि दादुर जैसे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो हम अपनी आवाज को कैसे रखें, हम अपनी बात को कैसे रखेंगे, हमारी बात कौन सुनेगा, बिल्कुल सुनेगा समय आने पर। ठीक है, अब देख लेते हैं दूसरा दोहा। तो देख लेते हैं दूसरा दोहा। खैर खून खांसी खुशी, वैर प्रीति मदपान, रहीमन दाबे ना दबे, जानत सकल जहान। तो यहाँ पे खैर का मतलब होता है कट्ठा, जो कि पान में लगाकर खाया जाता है, जो कि अपना, मैं बताऊंगी इसका मतलब। और खून तो आप जानते हैं। खांसी, खुशी, बैर का मतलब होता है दुश्मनी, प्रीत का मतलब होता है प्रेम, ठीक है, और मदपान का मतलब होता है नशीली चीजों का सेवन। तो यहाँ पे 7 चीजें बताई गई हैं, 7 चीजों अपने अपना जो है व्यक्त किया है। अब समझते हैं खैर को। आप लोगों ने देखा होगा कि पान में जब खैर लगा दिया जाता है, कट्ठा कहते हैं उसको, कट्ठा लगा दिया जाता है, तो जब हम खाते हैं तो होंठ लाल हो जाते हैं उससे। तो यहाँ पे खैर जो है वो लाल होने का प्रतीक आपके होंठों को अपने आप प्रकट करता है, ठीक है, उसको लाल करने की या कुछ और दूसरा खाने की जरूरत नहीं होती। फिर दूसरा, यहाँ पे खून का मतलब क्या है, अगर खून जो है वो अपनी छाप कहीं ना कहीं छोड़ ही देता है, उसको हम छिपा नहीं सकते। खांसी अगर कभी अचानक से आ जाए तो उसको दबाया नहीं जा सकता। और दूसरा है खुशी, वैर, कि आप लोगों ने देखा होगा कि अगर दो व्यक्तियों में कुछ अनबन चल रही है, कुछ बातचीत नहीं हो रही है, कुछ दुश्मनी है, तो वो उनके हाव भाव, उनके बोलने का तरीका अपने आप प्रकट कर देता है। इस बात को हम समझ जाते हैं कि जरूर इन दोनों के बीच में कुछ अनबन चल रही है, कुछ बातचीत तो नहीं हो रही है, जरूर कुछ हुआ है। प्रीति,
जो प्रेम करने वाले व्यक्ति हैं उनकी आंखों से पता चल जाता है, उनके भाव से पता चल जाता है, उनके हाव भाव से पता चल जाता है कि ज़रूर इनमें कुछ है या प्रेम करते हैं। ठीक है। दूसरा, मदपान। अगर कोई नशीला, जो नशा करता व्यक्ति है, कोई बहुत नशा करता है और वो सामने आपके आ जाए तो आप जरूर समझ जाएंगे कि इसने नशा किया है, उसके हाव भाव से, उसके चाल चलन से, उसके बात करने के तरीके से, बोल चाल से। तो यहाँ पे दोहे में रहीम जी ने 7 चीजों की उल्लेखना की है, समझाने का प्रयास किया है। यहाँ पे 7 चीजों ने अपनी चीजें अपने आप प्रकट की हैं। ठीक है। इस तरह आपने देखा कि जिन 7 बातों की चर्चा इस दोहे में की गई है वे अपने आप ही अपने आप को प्रकट कर रहे हैं, उसको हम कभी छिपा नहीं सकते। ठीक है। रहीमन दावे ना दबे, मतलब उसको कभी हम छिपा नहीं सकते। ये 7 चीजों की यहाँ पे जो यहाँ पे प्रकट किया है। जानत सफल जहान, मतलब सारा जहान, सारे लोग इस चीज को जानते हैं। ठीक है। यहाँ पे इतना ही बताया गया है। ओके। अब देख लेते हैं वृंद के दोहे। तो करत करत अभ्यास से जड़मति हो तो सुजान। तो मतलब क्या समझा रहे हैं कवि कि जैसे कि म्यूजिशियन हैं, बड़े बड़े म्यूजिशियन होते हैं, एक्ट्रेस होते हैं। ठीक है। या तो विद्यार्थी होता, किसी भी तरीके का अभ्यास करने से जब व्यक्ति अभ्यास करता है, रियाज करता है, तो वो परफेक्ट बन जाता है, परफेक्शन आ जाता है उसको। ठीक है। चाहे आप पुरानी हो या नए हो, दोनों हो, लेकिन रियाज जीवन में, अभ्यास जीवन में बहुत ज़रूरी है। जब हम अभ्यास करेंगे किसी चीज़ का, हम रिवाइज करते रहेंगे। जैसे कि लेसन, आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, अगर हम पूरे साल उस लेसन को रिवाइज करते रहते हैं तो हमें एग्ज़ाम में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कवि, रसरी आवत जात ते सील पर परत निशान। जैसे कुएं में रस्सी आती जाती रहती है और सील, पत्थर पर निशान पड़ जाता है। निकालते निकालते, पानी निकालते निकालते, भरते भरते जो धागे, मतलब जो रस्सी है उसका निशान पड़ जाता है, किस पर? पत्थर पर। सिंपली यही कहना चाहते हैं कि करत करत अभ्यास से जड़मति हो तो सुजान। अभ्यास करने वाला व्यक्ति, अगर मूर्खवान व्यक्ति भी अभ्यास करता है, प्रयास करता है, तो उसे ज्ञानवान बनने से कोई नहीं रोक सकता, वो ज्ञानवान बनेगा। और दूसरा कि जैसे रस्सी आती जाती है ना और अपना छाप छोड़ देती है, उसी तरह अगर सफलता पाना है तो इंसान को मेहनत करनी पड़ेगी और उसको सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। बस अब दूसरा देख लेते हैं नेक्स्ट दोहा वृंद का। नैन देत बताए सब हेको हेत अहेत, जैसे निर्मल आरसी भली बुरी कही देत। तो यहाँ पे नैन का मतलब है आंखें, निर्मल का मतलब है निर्मल, मतलब स्वच्छ, साफ, आरसी का मतलब है दर्पण, आईना। ठीक है। अहेत, हेत अहेत, तो इंसान के नेत्र जो होते हैं, आंखें जो होती हैं, उसके मन के भाव कैसे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, उसके हाव भाव से, उसकी आंखों से पता चल जाता है। तो जैसे अगर इंसान गुस्से में होगा तो उसकी आंखें लाल हो जाएंगी, इंसान दुखी होगा तो उसकी आंखों में पानी आ जाएगा। इंसान की तरह इंसान की आंखों से उसके मन में क्या विचार है या क्या वो फील कर रहा है, वो उसकी आंखों से पता चल जाता है। जैसे निर्मल आरसी भली बुरी कही दे। तो यहाँ पे जब हम आईने के सामने जाते हैं तो हम किस तरह के व्यक्ति हैं, क्या सोचते हैं, क्या विचारते हैं, तो आईना आपको दिखा देगा कि आप कैसे व्यक्ति हैं। आपको कोई एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, किसी के सामने दिखावा करने की जरूरत नहीं है, या तो हम ऐसे भी कह देते हैं कि देख ले जाके तू आईने में किस तरह का इंसान है। तो यहाँ पे कवि हमें यही समझा रहे हैं पहले वाले में कि इंसान के नेत्रों से समझ में आ जाता है कि उसके मन के भाव कैसे हैं। उसे कुछ दिखाने की आवश्यकता नहीं होती है, बोलने की आवश्यकता नहीं होती है। और यहाँ पे टिप्पणी की है बिहारी ने, झूठे जाने न संग्रह मुख से निकसे बैन, या ही तय विधि ने किए बातन को ये नैन। मतलब इंसान झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, मतलब बोलने में वो कुछ भी बोले लेकिन उसके आंखें सच क्या है ये बता देती हैं। ठीक है। या ही तय विधि ने नहीं किए बातन को ये नैन, मतलब आप कुछ भी बोलो, आप अपनी वाणी से कुछ भी बना चला के बोलो, लेकिन आपके नेत्र जो हैं, क्या सच है, क्या झूठ है, क्या विचार कर रहे हैं, मन में क्या चल रही है बात, वो आपके नेत्र हाव भाव से प्रकट कर ही देते हैं। तो यही बताया है इस दोहे में।
भली बुरी कही दे जैसे निर्मल आरसी। तो कहने का मतलब यही है कि इंसान के नेत्र उसके विचार के मन के भाव को बता देते हैं, और आरसा जो होता है, आईना जो होता है, इंसान किस तरह का है ये बता देता है। तो इस दोहे में इतना ही बताया है, ठीक है। यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिए हैं दूसरा पार्ट हिंदी का 10th सेकेंडरी का, और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर और वेट करिए नेक्स्ट वीडियो का, और साथ ही प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको कुछ नहीं करना है, बस बेल आइकन दबाना है, सब्सक्राइब करना है, और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि शेयर करेंगे जो दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं या दूसरे व्यक्ति हैं जिनको ज़रूरत है क्लासेस की, तो उनको भी हेल्प हो जाएगी। साथ ही साथ कमेंट भी करिए आप लोगों को वीडियो किस तरह का लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। नमस्कार, शुक्रिया, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।